अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब? ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत के साथ होंगे। तो आज मैं आई हुई हूँ अपनी सिस्टर के घर। तो मेरी भांजियाँ तो मुझे देखकर चिमट गई और साथ साथ नानों को देखकर भी चिमट गई, नानों के गले लग गई हैं, प्यार कर रही हैं नानों को। आपको तो पता है कि बच्चे जो हैं वो प्यार के कितने भूखे होते हैं तो बस जी, आज सिस्टर ने हमारे खाने के लिए हमें बुलाया था और हमारी आज दावत की थी कि आज का खाना, दोपहर का खाना हमारी तरफ खाइएगा। तो मैं आई थी, ससुर अबू आए थे, मामा आए थे और हस्बैंड आए थे। हस्बैंड तो वापस चले गए थे क्योंकि उन्होंने कहीं जाना था। तो मैं, अब्बू और मामा आए हुए थे। तो मैं अपनी भांजियों के साथ थोड़ा एंजॉय कर रही थी। ये मेरी जान के टुकड़े हैं, अपनी खाला की जान है। अल्लाह पाक ने नज़र बद से बचाए, ज़िंदगी दे, सेहत दे। तो उसके बाद जो है मैं बच्चियों के साथ बस बिज़ी थी, साथ साथ जो है मैं वीडियो शूट कर रही थी। लास्ट टाइम भी मैंने वीडियो एक बनाई थी और उसमें आपको अपनी सिस्टर का घर जो है वो शेयर किया था। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा और बहुत प्यारा बना हुआ है। तो उसके बाद मेरी सिस्टर ने बोला, अप्पी आप इनको ना किसी चीज़ के अंदर बिज़ी कर दें, कोई कार्टून्स वगैरह लगा दें कि ये बिज़ी हो जाएं, तो मैं जो हूँ मैं फिर किचन वगैरह संभालूँ। तो ये देखें जी, ये मेरा बैग घसीटों की सीट लगी हुई थी और मैंने भी छोड़ दिया। मैंने कहा ठीक है जी, घसीटो, कोई बात नहीं, आपकी मामा मुझे नया ले देंगी। लेकिन कंजूस बड़ी है, लेकर देती नहीं है उल्टा लेती है सॉरी, मजाक कर रही थी। तो उसके बाद जो है बस बच्चियां जो हैं वो कार्टून्स वगैरह देख रही थी। और आज जो पिंडी का वेदर है वो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, ना पूछें। अब्बू जो थे वो नमाज़ पढ़ने गए हुए थे, तो मैं अब्बू को ऊपर टेरेस से ही देख रही थी कि वो आ जाएं, क्योंकि वो घर भूल ना जाएं, क्योंकि वो फ़र्स्ट टाइम आए हैं इनके घर। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप लोगों के शहर का वेदर कैसा था संडे वाले दिन। तो बस जी, अब्बू आ गए थे, बच्चियां जो हैं वो अब्बू के साथ चिपक गई थी, अब्बू के साथ एंजॉय कर रही थी। तो मैं, मेरी सिस्टर जो है वो किचन में आ गए थे। काम वगैरह तो मैं कुछ भी नहीं कर रही थी, साथ जो है बस मैं वीडियो शूट कर रही थी। तो मेरी किचन के सिस्टर, मेरी किचन के मेरी सिस्टर के किचन में बन रहा था कीमा और शिमला मिर्च और साथ जो है बहुत यम्मी और बहुत डिलीशियस किस्म का गजरेला। गजरेला जो है ये मामा की रेसिपी से बनाती है। उसके बाद मामा को उसने दे दिया कि मामा आप जल्दी से ना मुझे शिमला मिर्च को जो है वो कटिंग कर दें। मामा बेचारी बस कटिंग कर रही थी, साथ साथ उन्हें बच्चियां तंग कर रही थी। पता नहीं मामा ने कैसी कटिंग की कैसी नहीं, उन्होंने कहा जैसी भी की अब डाल देना। तो बस ये साथ साथ जो है बस मैं भी थोड़े बहुत बस यही काम कर रही थी। कुछ चीज़ फ्रिज में उठा कर रखती और कुछ चीज़ फ्रिज से उठा कर उसको देती, बाकी वो मुझे कोई काम नहीं करने देती। अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे, सेहत दे। शादी से पहले भी वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मामा उसको डांटती होती थी कि तुम इसको काम नहीं करने देती हो। तो मैंने कहा कोई नहीं, होता रहता है यार, काम ज़िंदगी में चलते रहते हैं जी। तो उसके बाद प्याज ब्राउन हो चुका था, उसने इसके अंदर कीमा ऐड कर दिया, नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, उसके बाद कुटी हुई लाल मिर्च और धड़ा मिर्च ऐड कर दी और उसके बाद सूखा धनिया और जितने भी ना ड्राई इंग्रेडिएंट्स है वो ऐड कर दी। और साथ में ना ये क्या कहते हैं, गरम मसाला जो था ख़त्म हो चुका था, वो उसके अंदर डाल रही थी, कुछ गिरा रही थी कुछ उसने वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया और थोड़ा सा क्वांटिटी में पानी ऐड करके उसने ना इसको चढ़ा दिया। तो ये मेरी जी सिस्टर की रेसिपी है, बड़े मज़े का खाना बनाती है माशाल्लाह, इसके हाथ में भी बहुत जायका है। तो बस ये थोड़ा सा पानी डालकर इसने जी है ये कीमा जो है वो चढ़ा दिया और साथ में जो है वो चावल बॉयल हो रहे हैं। चावल क्यों बॉयल हो रहे हैं? ये गजरेले में डालने के लिए बॉयल हो रहे हैं जी। तो फाइनली जो है वो चावल भी बॉयल हो चुके थे। तो उसके बाद जो है एक बच्ची को तो मैंने सुला दिया था, तो दूसरी जो है वो अपनी मामा के इर्द गिर्द जो है वो चक्कर शक्कर काट रही थी, क्योंकि वो अपनी मामा के बगैर रहती भी नहीं है और ना उसके बगैर सोती है। तो जो दूसरी है उसको तो मैंने सुला दिया था। उसके बाद ये चावल बॉयल हो चुके थे, तो मैंने जो है वो दूध जो है वो रख दिया था बॉयल होने के लिए, उसके अंदर चीनी वगैरह ऐड कर दी थी। तो चीनी ऐड करने के बाद जो है वो जब अच्छी तरह बॉयल हो जाएगा तो फिर ये गजरेला जो है ये कद्दूकश किया हुआ था, साथ जो है चावल बॉयल किए हुए थे और उसके बाद बस जी बड़ा मज़े का और बड़ा अच्छा बनेगा। उसके बाद ये टमाटर काट के, शिमला मिर्च काट कर इसने एक साइड पे रखे हुए थे। कीमा जो था वो अच्छी तरह से उसका पानी जो था ड्राई हो चुका था, अब इसके अंदर उसने डाल दिया था टमाटर वगैरह। तो कह रही थी आप भी थोड़ा पाउडर फॉर्म में भी दूध डाल देती हूँ तो इसका जो टेस्ट है वो अच्छा आ जाएगा। तो बस अपने तरीके से वो बना रही थी, साथ साथ मैं वीडियो शूट कर रही थी, साथ उसने चटनी बनाई बहुत जमी
किस्म की, मतलब बड़ी अच्छी बनाई। बीच में उसने लहसुन के 2 जवे और लाल मिर्च और उसके बाद नमक ऐड करके बड़ी मज़े की चटनी बनी थी। और जो बाकी चटनी बच गई थी उसने क्या किया, कुछ तो चटनी डाल दी थी उसने बोल के अंदर, और जो बाकी बच गई थी वो जो एग ट्रे होती है उसके अंदर डाल के रख दी थी। कह रही है मुझसे भी बाकी जो है वो जब बन जाएगी तो सारी सी बात है, अचानक कोई मेहमान आ जाता है तो फिर यूटिलाइज़ हो जाती है। साथ जी खोया भी रखा हुआ था, तो बस जी मैं चमचा शमचा हिला रही थी। बस ये थोड़े बहुत काम करती हूँ मैं, तो शादी से पहले भी वो मुझे नहीं करने देती थी। अगेन थैंक्स भाई, अगेन थैंक यू, क्योंकि मुझसे छोटी है पर घर के सारे काम वही करती होती थी। तो आज दिन तक उसकी यही रूटीन है कि मुझे वो नहीं करने देती, बस ये कहती होती है आप ही आप बच्चियों को संभाले, मैं सारा काम कर लूँगी जी। तो वो चावल जो थे मामा इनको ना अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही थी, तो मामा ने आधे चावल जो हैं वो गजरेले के अंदर डाल दिए और आधे जो हैं वो उन्होंने स्टोर करके रख दिए। तो गजरेला जो है वो मामा की रेसिपी से बनता है, बहुत मज़े का बनता है। उन्होंने थोड़ा, अब जब दूध बॉयल हो चुका था उसके अंदर उन्होंने गाजरें ऐड कर दी, थोड़े चावल ऐड कर दिए, तो उसके बाद चीनी तो पहले ही ऐड कर चुके थे। तो बड़े मज़े का और बड़ा अच्छा बना है। तो कह रही थी थोड़ा थिक हो जाए तो फिर उतारूँगी। अब ये देखें जी, टमाटर भी जो थे वो अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो चुके थे। अब इसने अच्छी तरह से इसकी भुनाई स्टार्ट कर ली। भुनाई करने के बाद अब इसके अंदर डालेगी शिमला मिर्च। तो बड़ा मज़े का खाना बना था, मैं बहुत इंजॉय किया। तो बड़ा मज़े का और बड़ा डिलीशियस किस्म का बना था। तो उसने अब शिमला मिर्च इसके अंदर ऐड कर दी। तो मामा जो हैं वो, अब किचन मामा ने संभाल लिया था, तो मामा ने मेरी सिस्टर को कहा जाओ और छोटी गुड़िया को जो है वो सुला दो, बाकी मैं काम देखती हूँ। तो उसके बाद जो है इसने ना इलायची पाउडर जो है वो डाल दिया। इलायची पाउडर तो ख़त्म हो चुका था, इसने 2 इलायचियों को किया ग्राइंड करने के बाद वो इसके अंदर डाल दिया। तो बड़ा अच्छा किस्म का टेस्ट आया हुआ था। तो चटनी जो थी वो भी बन के रेडी हो चुकी थी। तो मैंने क्या किया, मैंने उठाकर चटनी शटनी जो है वो फ्रिज में रख दी। बाकी जो है खाना भी बन के माशाल्लाह रेडी हो चुका था। और जो गजरेले का मतलब जो जी, तो गजरेला भी जाता और गजरेला भी जो था वो अपने अपने आखिरी तक ताम को पहुंच रहा था, मीन्स के थोड़ा थिक हो रहा था। साथ साथ जो है वो मेरी सिस्टर रोटियां डाल रही थी, कह रही थी हमने मामा ने तो बोला था कि बाहर से मंगवा लो, लेकिन कहा कि नहीं घर की रोटी जो है वो पका लेती हूँ, क्योंकि आटा वगैरह भी गूंदा हुआ था। तो मामा ने कहा कि मैं डाल देती हूँ, तो सिस्टर ने कहा नहीं मामा मैं खुद ही डाल लूँगी, क्योंकि मामा का हैंड जो है वो एक साइड से बहुत दर्द कर रहा है, तो इसलिए वो मामा को कोई काम नहीं करने दे रही थी। तो मैंने फाइनली जो है वो डाइनिंग टेबल तो साफ़ ही था, मैंने बच्चियाँ थोड़ी देर पहले बैठी कुछ खा रही थी, तो मैंने जल्दी से जो है वो टेबल वगैरह साफ़ कर दिया और उसके बाद जो है मैंने बर्तन वगैरह लगा दिए। फ्रिज के अंदर से दही चटनी शटनी वगैरह जो है वो रख दी। और उसके बाद हालांकि मेरी सिस्टर मुझे ये भी नहीं करने दे रही थी, कहती आप ही आप बैठ जाए मैं ख़ुद करती हूँ। तो मैंने बोला कुछ नहीं होता यार, थोड़ा बहुत मुझे भी करने दे दो। तो मामा मुझे डांट रही थी, मामा कह रही थी जाओ उसके साथ काम करो, बच्चियाँ भी तंग कर रही हैं। एक को तो सुला दिया था, दूसरी जो थी वो भी मामा के इर्द गिर्द घूम रही थी। तो बस मैंने अब रोटियां जो है वो भी रख दी, प्लेट्स वगैरह भी रख दी, खाना जो है बस अब वो जो डिश आउट कर रही थी। तो बहुत मज़े का और बहुत डिलीशियस किस्म का बना हुआ था। हम लोगों ने बस खाना वगैरह खाया दोपहर का, उसके बाद थोड़ी देर के बाद हम लोग अपने घर चले गए। तो क्योंकि मैंने अपने घर भी जाना था, सैटरडे को मामा की तरफ आई हुई थी, संडे को सिस्टर की तरफ आ गई। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। आपको पता है कि हम लोग कितनी मेहनत के साथ वीडियो बनाते हैं, कितनी मेहनत के साथ वीडियो शूट करते हैं। आप लोगों को तो ये वैसे ही लग रही होगी, लेकिन ये हमारी बहुत सारी मेहनत होती है। तो काइंडली हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर किया करें जी। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। साथ साथ वीडियो एंजॉय करें, साथ साथ खाना भी एंजॉय करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।